कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे बीच माननीय विधायक मौजूद है। 15% 15% मंत्री बनना है, यानी 243 में 35 मंत्री बनेंगे। मैं ये मांग करना चाहता हूँ, ये फुलवारी शरीफ के सूफी संतों की सरजमी है और इस फुलवारी के सूफी संतों की सरजमी में हमारे नीतीश कुमार भी खानका मुझी भी आते हैं, लालू यादव भी खानका मुझी भी आते हैं और इस स्पेशल फुलवारी पे ध्यान रहा है। मैं चाहूंगा कि जो जन जन के बीच लोकप्रिय विधायक हमारे बीच माननीय गोपाल रविदास जी है, उनको मंत्रिमंडल में भेजने का काम किया जाए, उनको सरकार में भेजने का काम किया जाए। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जब हमारे बीच हमारे विधायक माननीय गोपाल रविदास जी मंत्री बनकर के आएंगे, फुलवारी का नाम रोशन होगा, फुलवारी के लोगों का नाम रोशन होगा और फुलवारी का विकास होगा। यौम आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में फुलवारी शरीफ के जानदार और शानदार विधायक माननीय गोपाल रविदास जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ समय कम है, इसलिए तमाम लोगों का मैं नाम नहीं ले सकता। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आज ये स्वतंत्रता दिवस हमें ये पैगाम दे रहा है कि ये वो देश है जहां अल्लामा इकबाल कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो देश है जहां मोहम्मद रफी गिरी कहता है बड़ी देर भरी नजराना तेरी राह तके पिछवाला। ये वो देश है जिस देश को आजाद करने में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। ये वो देश है जब देश की आजादी में अंग्रेजों ने अशफाक उल्लाह खान से पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो अशफाक उल्लाह खान ने कहा कि कुछ आरज़ू नहीं, कुछ आरज़ू नहीं। अगर आरज़ू तो ये है लाकर जरा सी रख दो ताकि वतन कफन में, लाकर जरा सी रख दो ताकि वतन कफन में। दोस्तों 75वें स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और आज 7:30 बजे दिल्ली के लाल किला पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग होस्टिंग किया और कई घंटों के भाषण के बाद भी हमारा पूरा देश इसलिए टीवी पे बैठा हुआ था कि आज प्रधानमंत्री जी कोई सौगात देंगे, कोई गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई बात कहेंगे। लेकिन कोई भी सौगात, कोई भी ऐसी बात, कोई भी रोजगार की बात उन्होंने नहीं कहा। अरे प्रधानमंत्री तो हमारे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब लाल किले पे झंडा फहराते और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब स्पीच देते तो कहते कि हम तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब हिंदुस्तान का एक एक आदमी अपने आप को आजाद न समझने लगे। हम तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की जरूरत पूरी ना हो जाए, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। आज का हाल आप देख रहे हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। हर चीज पे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कहने के लिए तो आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने कहा कि 3 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक अपने डीपी में फ्लैग का आप पिक्चर लगाइए। अरे हिंदुस्तान का झंडा तो हिंदुस्तान वासियों के दिल में है, किसी मोबाइल के स्टेटस में लगाने से हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे। आपने कहा कि 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक फ्लैग होस्टिंग करना है, सब घर में झंडा तोलन करना है। अरे आप ये क्यों नहीं पूछा कि जिन गरीबों के पास मकान नहीं है, जिन गरीबों के पास आवास नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो कहां से झंडा फहराने का काम करेंगे? किस घर पे झंडा फहराने की बात कर रहे हैं? आज तो आपको कहना चाहिए कि जिनके पास आवास नहीं, घर नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको आज इस ऐतिहासिक लाल किला से आप घोषणा करने का काम कीजिएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बस जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि आज कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे महागठबंधन की सरकार बनी। राष्ट्रीय जनता दल, माले, कांग्रेस और तमाम 8 पार्टियों ने मिलकर के अपना समर्थन दिया और महागठबंधन की सरकार फिर से बिहार में लौट आई है और टोटल 243 सीट बिहार विधानसभा में है और कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे बीच माननीय विधायक मौजूद है। 15% मंत्री बनना है, यानी 243 में 35 मंत्री बनेंगे। मैं ये मांग करना चाहता हूँ, ये फुलवारी शरीफ के सूफी संतों की सरजमी है और इस फुलवारी के सूफी संतों की सरजमी में हमारे नीतीश कुमार भी खानका मुझी भी आते हैं, लालू यादव भी खानका मुझी भी आते हैं और इस स्पेशल फुलवारी पे ध्यान रहा है। मैं चाहूंगा कि जो जन जन के बीच लोकप्रिय विधायक हमारे बीच माननीय
जी है उनको मंत्रिमंडल में भेजने का काम किया जाए, उनको सरकार में भेजने का काम किया जाए। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जब हमारे बीच हमारे विधायक माननीय गोपाल रविदास जी मंत्री बन करके आएंगे, फुलवाड़ी का नाम रोशन होगा, फुलवाड़ी के लोगों का नाम रोशन होगा और फुलवाड़ी का विकास होगा। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा हमारे महागठबंधन के दोनों नेताओं से, माननीय नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से, कि हमारे फुलवाड़ी शरीफ पे हमेशा आपका ध्यान रहा है और हमारे जन जन के विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, हमेशा 24 घंटा इनका द्वार खुला होता है और हमेशा लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे विधायक को मंत्री बनाने का काम किया जाए। सबसे पहले आज तमाम हिंदुस्तान वासियों, बिहार वासियों और फुलवाड़ी शरीफ के तमाम लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे तहे दिल से हार्दिक बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किला पे झंडा फहराया लेकिन लोगों को कोई सौगात नहीं मिला, तो ये सुन करके कोई नई बात नहीं लगी, क्योंकि 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी लाल किला पे झंडा फहरा रहे हैं अभी तक कोई भी सौगात दिया नहीं। सिर्फ पेपर वर्क और मीडिया पे कह देने से देश का भला नहीं हो सकता है। देश का भला तभी होगा जब एक एक लोगों को आवास, एक एक लोगों रोजगार जब होंगे, एक एक लोग जब शिक्षित होंगे, तब जाकर के हमारा देश स्वतंत्र होगा। आज घंटों के भाषण के बाद भी देश को कोई भी सौगात नहीं मिला। क्या घंटों के भाषण प्रधानमंत्री जी इसलिए दे रहे थे कि लोग सुने? अरे लोग तो आस लगाए हुआ था कि हमारा राजा, हमारे देश का प्रधानमंत्री जब आज लाल किले पे आज झंडा फहरा रहा है तो लोगों को कुछ सौगात मिलेगा। आज लगता है कि बेरोजगारी दूर होने का कोई नया ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, महंगाई कैसे कम होगा। लेकिन ये तो सरकार वही है जो आटों पे जीएसटी लगा देती है, दही पे जीएसटी लगा देती है। एक गरीब के थाली में जो रोटी रहता था उस रोटी को भी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। कम से कम प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि आज के दिन, आज इंडिपेंडेंस डे है, आज अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं। कैसा अमृत महोत्सव? अरे प्रधानमंत्री तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब वो लाल किला पे जब झंडा फहराते थे तो उनका कहना था कि हिंदुस्तान तब तक स्वतंत्र नहीं फील कर सकता जब तक हिंदुस्तान का एक एक लोग अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करे। जब तक एक एक लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता को हम पूर्ण स्वतंत्रता हम नहीं कह सकते। आज आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान में अभी भी बेरोजगारी, और जब से ये खास करके ये जो बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, बेरोजगारी बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। ये इतना खूबसूरत देश हमारा, गंगा जमुनी की तहजीब जहाँ पे दिखती है कि ये वो देश है जहाँ अल्लामा इकबाल कहता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो देश है जहाँ मोहम्मद रफ़ी गीत गाता है बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। ये देश बहुत अच्छा देश है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई मिलकर के इस देश में रहते, इस देश की ये प्रेरणा है, इसलिए हमारा झंडा बुलंद रहे। एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक आप अपने स्टेटस में डीपी लगाइए। क्या तिरंगा के डीपी लगा देने से ही एक सबूत मिलेगा क्या हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है? अरे हिंदुस्तान के हम लोग तो ऐसे हैं जो अपनी मिट्टी को चूमते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने देश को माँ बोलता है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग अपनी मिट्टी को भारत माता कहते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका माता, न्यूजीलैंड माता, पाकिस्तान माता, किसी कंट्री को कोई लोग माँ नहीं कहते, लेकिन हमारा हिंदुस्तान ही सिर्फ ऐसा हिंदुस्तान है जिसके लोग अपने देश को माँ कह करके पुकारते। इस मिट्टी से हम मोहब्बत करते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्टेटस लगाइए। आपने कहा कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक फ्लैग होस्टिंग कीजिए, झंडा तोलन कीजिए, झंडा लगाइए। जब गरीबों के पास आवास ही नहीं है, मकान ही नहीं है, तो किस मकान पे वो झंडा लेकर के फहराएंगे? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि झंडा गरीब लोग लेके खड़े हुए हैं, आप उनको आवाज़ दे दीजिए, उनको मकान मुहैया कराइए, उनको घर दीजिए, वो झंडा लगाने के लिए तैयार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जैसा कि आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया, ये हमारी सरकार बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 10 लाख नौकरी दे। क्या लगता है 10 लाख नौकरी मिलेगी? एकदम लगता है अभी तो शुरुआत है। शायद ने कहा कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से शुरू किए हैं मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। जैसा हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्होंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा।
तो ऐसा नहीं कि रोजगार अभी नहीं मिलने वाला, अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में है। और आज ही आपने देखा कि गांधी मैदान से हमारे नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान किया कि हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो जनताओं युवाओं के बीच जो वादा किया था, उस वादा को मैं पूरा करने का काम करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन की जो सरकार बनी है, ये सरकार अच्छी चलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और बिहार में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ है वो गरीबों तक पहुँचाया जाएगा। ये अपने नेता तेजस्वी यादव जी से भी मैं उम्मीद रखता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये उम्मीद है मुझे। बीजेपी अभी से ही 10 लाख रोजगार के मुद्दे पे और किसानों का जो कर्ज माफी का मुद्दा लेकर अभी से ही सड़कों पे नजर आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना। जब उसकी सरकार थी बिहार में तो कौन सा रोजगार दिया, कौन सा भ्रष्टाचार दूर कर दिया, कौन सी बेरोजगारी को कम कर दिया आपने? कुछ तो आप किया नहीं। आपकी दिल्ली में सरकार है, सेंट्रल में सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार के अलावा आपकी जो गठबंधन की सरकार थी, कभी आज तक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। बिहार में कोई इंडस्ट्री तो आप लगाने में सक्षम हुए नहीं, लेकिन आपकी सरकार जैसे ही गिरती आप आवाज़ उठाना शुरू कर दी। जब आपको समय मिला, जब आपको सत्ता मिली, तो आपने क्या किया, जनता ये पूछेगी, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 2 करोड़ नौकरी तो छोड़िए कि भाई कितना नौकरी देंगे, प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं लेकिन नौकरी मिलने का नाम नहीं है। 2024 में ये तमाम लेफ्ट पार्टी, तमाम महागठबंधन के जितने भी दल हैं, सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उसके बाद आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में कितना रोजगार मिलेगा, कैसे बेरोजगारी दूर होती है और कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाता है। ये जब महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी तब जाकर के इसका फैसला होगा।